ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। संगत जी, गुरु जी का आज का ये सत्संग खुद गुरु जी आपको सुना रहे हैं। सुनते सुनते आपको एहसास हो जाएगा हर माँ और उसकी प्यारी बेटी पर आज गुरु जी की मेहर भरी नजर और गुरु जी का मेहर भरा हाथ अपने सर पर आप महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप ये सत्संग सुनेंगे आपको फील होगा कि वाकई ही गुरु जी ने आपके सर पर हाथ रखा है और अभी भी आपको एहसास हो रहा होगा कि कोई हाथ आपके सर पर है, वो और कोई नहीं है, वो आपके अपने प्यारे गुरु जी गुरुपा है। आज गुरु जी ने इस सत्संग के थ्रू हर माँ और उसकी बेटी को ब्लेस किया है जो बहुत दुखी है, परेशान है और बुरी नजर से घिरी हुई है। आज बहुत भाग्यवान हो आपकी गुरु जी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आपके सर पर पड़ ही गया। आखिरकार आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। हो सकता है ये सत्संग सुनने के 3 दिन के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि आज गुरुजी हर उस माँ और बेटी को ब्लेस कर रहे हैं जो ये सत्संग सुनेगी। आज गुरुजी ने आप दोनों की ना सिर्फ परेशानी परंतु बुरी नजर को उतारकर चढ़ती कलाओं में परिवर्तित कर दिया है। जहां घुटन और जिंदगी खत्म थी, गुरुजी की मेहर से अब वहां बरकत और न्यू लाइफ है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस वक्त जो अंधेरा है वो कैसे आने वाले 3 दिनों में छट जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत अरमानों से जिसकी शादी की थी, 3 महीने भी नहीं हुए उसकी शादी को हुए हुए और वो घुटन में है। समाज क्या कहेगा, कैसे सब होगा, क्या बेटी में कमी है? तो आपने तो अपने आप से पूछिए, क्या बेटी घर आ जाए वो सही है या ससुराल में घुट घुट के मर अर्थी पर आए? जागो आंटी, अभी भी समय है। मुझे नहीं पता किस संगत के लिए गुरुजी ये कहलवा रहे हैं मुझसे। ये आपका परिवार है, ये हमारे गुरु संगत परिवार है। तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि आप वो संगत हैं, और अगर हेल्प चाहिए तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल्स मत करिएगा। अगर गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, बहुत ब्लेस्ड और लकी समझती हूँ कि अगर मैं किसी भी संगत परिवार की कुछ भी मदद कर पाऊं। पर आप क्यों ये भूल जाते हैं, आप गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी की संगत हो, और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो आज गुरुजी आपको रास्ता भी दिखाएंगे और कल्याण भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी सिचुएशन आप और गुरुजी ही जानते हो। और गुरुजी आपको इस सिचुएशन से निकालने ही तो आए हैं। आप बिखर गए हो, टूट गए हो, पर किसी से कह नहीं सकते हो, इतना परेशान हो। बेटी ने आपको फोन करके सब कुछ बताया है, पर आप इस सिचुएशन में हो क्योंकि आप ऐसे भंवर में फंस गए हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी की मदद करूं। आप अपनी उस बेटी को जिसको 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसने आपको माँ बनाया है, जिसके मुंह से पहली बार माँ सुन के आपको एक औरत होने की खुशी मिली है, और आप चाह के भी अपनी उस बेटी की मदद नहीं कर पा रहे, तो क्या मैं आपकी ये सिचुएशन समझ सकती हूँ? क्या कोई और समझ सकता है? क्योंकि आपका दर्द जो है वो आप ही समझ सकते हो। तो संगत जी, आज अपने आप को बहुत 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 खुश नसीब समझिए कि आपके मन में जो उठ रही व्यथा थी उसको गुरुजी सॉल्व करने आए हैं, क्योंकि आपको पता है गुरुजी तो जान ही जान है। इसलिए आज जो भी माँ बेटी ये सत्संग सुन रही है उसको गुरुजी का ये वचन है, मेरे होंदे चिंता करन दी लोड नहीं, तेरा प्यो बैठा है विश्वास करते मेरी दिखाई राह ते चल, तू मेरी बेटी है, अत्याचार ते गलत नहीं सहना। संगत जी, मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल जिस पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इतने इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और कल्याणकारी, सकारात्मक, पॉजिटिव जिंदगी से भरे हुए सत्संग और ऐसे प्यारे टाइटल जिन्हें पढ़ते ही, थंबनेल को देखते ही आपका मन होता है जल्दी से जल्दी ये सत्संग सुने और सुनते रहे बार बार। तो अभी भी समय मत गवाइए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। शेयर करने से आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। कैसे मिलती है वो आपको आगे मैं
इसी सत्संग में सुनते सुनते पता चलेगा। जो भी आज आप कमेंट करोगे, अपने दिल की बात गुरुजी से कहोगे, वो खुद आज गुरुजी सुनेंगे। और आज हर संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक संगत परिवार है, हम अपने दिल की बात हर संगत कमेंट बॉक्स में लिखे और एक दूसरे के कमेंट्स पढ़िए। आपको हौसला ही नहीं मिलेगा, आप विश्वास करिए, आपको इस सत्संग को सुनते सुनते आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, आपकी और आपकी बेटी की गुरुजी मदद भी करेंगे। और अभी भी आपको एहसास हो रहा है ना संगत जी, कोई दिव्य शक्ति ने आपके सिर पर हाथ रखा है, वो मेहर भरा हाथ और किसी का नहीं, गुरुजी का है। और वो मेहर भरी नजर जो आप आज आपके ऊपर पड़ी है, वो दिव्य दृष्टि और किसी की नहीं, गुरुजी की है। क्या हमें ऐसे गुरु मिल सकते हैं जिनके सत्संग को सुनने मात्र से आपका कल्याण तो होता ही है, साथ में आपके मन में उठे सवालों का जवाब भी मिलता है और आपके बच्चों की सारी बुरी नजर, बुरी बलाएं गुरुजी काट कर उनको चढ़ती कलाओं में रखते हैं। आज इस सत्संग के थ्रू आपकी बेटी को तो गुरुजी ब्लेस कर ही रहे हैं, साथ में आपके पूरे परिवार को भी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है जो ये सत्संग आपके सामने आया है संगत जी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा संगत जी, गुरुजी आज आपकी बेटी की बुरी बला, बुरी नजर तो काट के उसको चढ़ती कलाओं में रख रहे हैं, साथ में आपके बच्चों की परेशानियों का हल भी दे रहे हैं, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। और तो और गुरुजी ने आज इस सत्संग के थ्रू वो चमत्कार किया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सत्संग में अंत तक बने रहिए, क्योंकि किसी भी शब्द में आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब, आपके मन में उठ रही परेशानी, आपकी जो व्यथा है वो किसी भी लाइन से क्लियर हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी इस सत्संग को स्किप फॉरवर्ड मिस मत करिएगा। ये आज आपके गुरुजी का आपको आदेश है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, मुझे वो प्रेजेंस फील होती है, गुरुजी बुलवाते हैं जो मैं बोलती हूँ। और जब आप इसको सुनोगे तो आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। तो सामने देखे कौन खड़ा है, सर पर हाथ फील हुआ ना? जी हाँ, गुरुजी ही हैं। जो मैं बोलती हूँ गुरुजी की आज्ञा से ही बोलती हूँ। अगर ये सत्संग आपके सामने आ गया है तो फील करे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और जो समय दिया गया है वो सब आपके साथ होने वाला है। अगर गुरुजी ने बुलवाया है कि 3 डेज में आपको गुड न्यूज मिलेगी, तो 200% आपको गुड न्यूज मिलेगी। अगर ये सत्संग आप उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनका आपको पता है उन्हें इसकी बहुत जरूरत है और वो भी इसी समय आपकी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी आपको इस सत्संग के थ्रू देते हैं वो डबल हो जाती है जब आप सत्संग को शेयर करते हैं। तो अब आप समझ गए सत्संग शेयर करने से डबल ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है। इसलिए हर माँ और बेटी जो प्रॉब्लम में है उनसे शेयर करें, ताकि उनकी भी बुरी नजर गुरुजी काट कर उन्हें चढ़ती कलाओं में रखे, तो उन तक ये सत्संग जरूर पहुंचाओ। तो अब आपको मैंने जो पहले कहा था कि डबल ब्लेसिंग्स आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। स्पेशली नई संगत, ये गुरुजी आपके लिए कहलवा रहे हैं, क्योंकि पुरानी संगत को तो शेयर करने से डबल ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है पता ही है। और विश्वास करोगे गुरुजी का ये सत्संग आपके थ्रू उन तक जरूर पहुंचेगा, और पहुंचेगा ही नहीं, वो सुनेंगे भी और आपको शुक्राना भी करेंगे। अगर आप नई संगत हो और यहां तक सुन के अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेंबरशिप लेते ही आपको मैं मेंबर्स ओनली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। और मेंबरशिप ज्यादा महंगी नहीं है, महीने की 119 गुरुजी दर्शन और 239 गुरुजी सत्संग। तो क्या आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए और सुकून के लिए एक ये छोटी सी मेंबरशिप लेके गुरुजी के श्री चरणों में सेवा नहीं कर सकते? आपसे आपके मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट आता है कि निधि आंटी आपने जो उपाय बताया था जो उसी दिन करने होते हैं, कुछ समय के अनुसार करने होते हैं, हमसे मिस हो गया। मैं कितनी बार संगत जी आपसे कहूं कि तभी मिस होता है जब आप लोग चैनल की मेंबरशिप नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स ओनली का है। और गुरुजी जैसे मुट्ठी भर संगत बनाते हैं, ऐसे ही वो व्हाट्सएप ग्रुप गुरुजी की प्यारी दिल के करीब मुट्ठी भर संगत का है। तो अगर आप अपने गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेके मेरे मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, और इसे भी गुरुजी की मर्जी समझे, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि आप ऐसे
इंस्पायरिंग और अच्छे चैनल से जुड़े, नेगेटिव टाइटल वाले और डरावने टाइटल वाले और जो आपको डरा के सत्संग सुनाते हैं उन चैनल से दूर रहिए, क्योंकि गुरुजी के सत्संग डर के नहीं, नेगेटिव टाइटल को इग्नोर करिए, कुछ नहीं होगा, बल्कि प्यार से और दिल से सुनने चाहिए। गुरुजी के सत्संग प्यार से सुने और गुरुजी से वैसे प्यार करें जैसे आप अपने बच्चे, परिवार और बड़ों से करते हैं। फिर देखिए आपके साथ किस तरह से चमत्कार होता है, कैसे गुरुजी आपकी हर विश को पूरी करते हैं। टाइम जरूर लगता है क्योंकि आपके कर्म भी तो कटने हैं। गुरुजी ने आपको जो पहले किए, आपने जो पहले गलत कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, किसी को दर्द दिया था, किसी के साथ आपने धोखाधड़ी करी थी, वो आपके बुरे कर्म थे। आप उस वक्त तो समझते नहीं है जब आप वो बुरे कर्म कर रहे होते हैं कि बाद में इसकी खमियाजा, इसकी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी के स्वरूप को देखे जो आपके सामने आया हुआ है और 7 into 7 यानी 7 7 बार बोले, 7 सेकंड रुके, फिर 7 बार बोले तो 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये 7 बार बोलिए, 7 सेकंड रुकिए, फिर 7 बार बोलिए, हो गया ना 7 बार। गुरुजी का मंत्र जाप करें और माफी मांग लीजिए। फिर गुरुजी का चमत्कार देखें, कितना बुरा हो सकता था पर कैसे गुरुजी ने छोटे में कटा दिया। संगत जी, सबका भला मांगो, जितना सेवा हो सकती है करो और अपनी लाइफ में चमत्कार होते देखो, क्योंकि आज गुरुजी आपको जो दे रहे हैं, बुरी नजर, किया कराया, जादू टोना, दूसरों के अत्याचार, वे सब काट रहे हैं। गुरुजी के सत्संग में ये पावर है, इसलिए सत्संग पूरा सुना करो। जितनी देर आप ये सत्संग सुनोगे उतनी देर गुरुजी डॉक्टर बनकर आपकी बुरी नजर उतार चढ़ती कलाओं में रखने लगे हैं। गुरुजी कई बार रिपीट करवाते हैं। मुझसे बहुत सारी संगत बोलती है कि आंटी ये तो आपने पहले बोला था, पर गुरुजी बहुत सारी बातें इसलिए रिपीट कराते हैं क्योंकि गुरुजी आपको याद दिलाते हैं कि भूल मत, मैं हूं, विश्वास कर, टोटल सरेंडर कर, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन कर, मेरे बताए 105 अनमोल वचनों पर चल, रास्ता खुद ब खुद बना दूंगा। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है संगत जी। किन्नी बार कहा है, लोकां नू ना दस्या कर, नजरोया जानदे हो तां भी तुहानू क्यों समझ नहीं पैंदी। गुरुजी कह रहे हैं संगत जी, जिनको पंजाबी समझ नहीं आती, हिंदी में बता रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, लोगों को अपनी खुशियां मत बताया कर, नजर में आ जाते हो। मैंने कितनी बार बोला है, फिर भी तुम्हें क्यों समझ में ये बात नहीं पड़ती है। 100 बार मना किता है, दुनिया तमाशा देखती है, तेरी खुशी से जलती है, फिर भी तू उन्होंने घर दी गलत गल्ला क्यों बता देंदे हो। मेरे नाल गल्ला किता करो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं हूं। तुसी विश्वास दे नाल मेरे नाल गल्ला किता करो, फिर देखो कि किवें मैं तुहानू रास्ता भी दिखावांगा, तुहानू खुशियां भी देवांगा, ते तुहाडी हर परेशानी नू सॉल्व भी करांगा। अब भी संभल जा, सिर्फ तेरे मां प्यो, बच्चे और परिवार अपना है, होर कोई भी नहीं। दूसरे तुहानू नजर लांदे, तुसी बोले सब दस देंदे हो, पर मेरे रोकन दे बाद भी तुहानू क्यों नहीं समझ आंदी है। भुगतो, पर याद रखी तू मेरी संगत है। लोका किन्ना भी बुरा तेरे नाल करे, मैं उन्हां दे उत्ते हां। तेरी बेटी दा भला मैं करना, बुरी नजर हट जाएगी, बेटी चढ़दी कलाओं पर रहेगी। 1 जून सोमवार को तुझे वो सुनने को मिलेगा जिसके लिए तेरे कान तरस गए थे, ऐसी खबर आएगी। ये सत्संग सुनने के 3 दिन में तो आपको गुड न्यूज आएगी ही आएगी, लेकिन 1 जून को जो चमत्कार होने वाला है वो सोच भी नहीं सकती। तू चांदी है वो होवे ता वो होएगा। जे तू ये सत्संग सुन रही है, मेरी मर्जी नाल ही सुन रही है, मैं चाहता हूं तू पूरा सुने ते अपना इलाज करांदी जा। तो गुरुजी कहते हैं संगत जी कि गुरुजी कह रहे हैं मैं चाहता हूं तो ये पूरा सत्संग सुने, बिना स्किप फॉरवर्ड करे और अपना इलाज कराती रहे, क्योंकि जितनी देर तू ये सत्संग सुनेगी तेरे कर्म भी कटेंगे, तेरी परेशानी का हल भी मिलेगा। तेरे को मेरी सबसे बड़ी बात है, मेहर भरी नजर, मेहर भरा हाथ अपने सर पर फील होगा और मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जून के महीने में तेरे घर के भंडारे भरेंगे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे पति को ब्लेस करूंगा। तुझे नई गाड़ी, नया घर और बहुत बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस भी दूंगा।
तेरे घर में जो तेरी इज्जत नहीं होती। देखिए संगत जी, गुरुजी आज कितनी बातें कहलवा रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू कितना आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी आपके घर में इज्जत बढ़ने वाली है। बच्चे आपकी इज्जत करने वाले हैं, आपका कहना मानने वाले हैं। तो चलिए संगत जी, आप सत्संग पूरा सुने और जब वो चमत्कार हो आप मुझे अपना सत्संग भेजें। मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर रिकॉर्ड करके, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड मत करिएगा, रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। हर फोन में रिकॉर्डर होता है, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उससे वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बैकग्राउंड में कोई वॉइस मत रखिएगा। जैसे मेरा ये सत्संग आप सुन रहे हैं, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई शोर नहीं आ रहा। और गुरु जी को जितनी देर आप देते हैं उतनी देर संगत जी याद रखिए आपके कर्म कट रहे होते हैं, गुरु जी आपका इलाज कर रहे होते हैं, और उतनी देर आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव घेरा बन जाता है, एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। आपके चारों तरफ गुरु जी का 7 गुना सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जब आप मुझे अपना रिकॉर्डेड सत्संग भेजेंगे तो उसमें नीचे लिखे गुड न्यूज सत्संग, और वो मैं बाकी संगत के साथ पक्का जरूर से जरूर संगत जी शेयर करूंगी। संगत जी, पानी और हवा जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही गुरु जी सत्संग आपके कष्टों को, दुख परेशानी को काटने के लिए सुनना जरूरी है। संगत जी, 3 उपाय और 3 सत्संग सुनिए, और विश्वास हो तो अपनी काली माँ की 7100 की 11 दिन की पूजा और सुरक्षा कवच 1100 का जरूर से जरूर बनवाइए। पर इनका गुरुजी सत्संग से कोई लिंक नहीं है। मैं गुरुजी के नाम पर ना कोई पूजा करती हूँ, ना मैं आपसे कोई पैसे लेती हूँ। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए। अभी पहले भी मैंने आपको बताया, सरेंडर करिए और अपनी अरदास खुद करिए। बट अगर आप माँ बनना चाहती हैं, नहीं बन पा रही, सब कुछ कर लिया, 7 सालों से पति के साथ रिश्ते खराब है, 16 सालों से आपके घर में नेगेटिविटी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, वीजा नहीं लग रहा, पासपोर्ट का इशू है, विदेश जाना चाहते हैं, बच्चों की शादी नहीं फिक्स हो रही है, कर्जा नहीं खत्म हो रहा है, आपके घर के कला क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, और ना जाने अनगिनत कितनी प्रॉब्लम, क्योंकि हर संगत की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। तो अपना 11 दिन का काली माता की पूजा करा लो। गुरुजी संग माँ जब आपको ब्लेस करेंगी तो आपके घर वो होगा जो कि आपके लिए एक सपना था। तो 7100 काली माता की पूजा, 1100 का सुरक्षा कवच बनवा के देखो। और ये इकलौता चैनल है जहां पर आपको 3 in 1 ब्लेसिंग्स मिलती है। पहली ब्लेसिंग्स है गुरुजी सत्संग, आप सुनते हो और सुनते सुनते आपका गुरुजी इलाज करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने कल्याण के सत्संग सुनाते हो, किसी के कल्याणकारी सत्संग सुनते हो, और हमेशा बोलती हूँ जिसके कल्याणकारी सत्संग सुनते हो आपके जीवन में भी अगर वो परेशानी है तो वो खत्म हो जाएगी। अगर कल्याणकारी सत्संग में कोई खुशी की बात हो रही है तो आपके जीवन में भी जो समय गुरुजी निर्धारित करते हैं, देते हैं उस सत्संग में, उतने दिनों में 200% वो खुशी आएगी ही आएगी। दूसरा है काली माता की पूजा और सुरक्षा कवच। तीसरा है मैं आपको छोटे छोटे एस्ट्रो टिप्स भी देती हूँ, क्योंकि आपकी निधि आंटी फेस रीडिंग भी कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी भी कर लेती है, और आपको छोटे छोटे मोटिवेशनल टिप्स भी देती है। क्योंकि मैंने जब लॉकडाउन लगा था आप सब लोग परेशान थे, मैं भी परेशान थी, उस ड्यूरेशन में मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो आपको नंबरों के थ्रू भी, जैसे आपके पूछती हूँ क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपको आपके बारे में बताती हूँ। तो संगत जी सोचिए, है ना, एक में 3 फायदे। तो गुरुजी सत्संग सुनिए, काली माता पूजा, सुरक्षा कवच, और छोटे छोटे न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और मोटिवेशनल टिप्स पाइए। तो एक ही चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 में सत्संग सुनने से या इस चैनल के साथ जुड़ने से, शेयर करने से आप बाकी लोगों का भी 3 गुना फायदा करते हैं। गुरुजी सत्संग, काली माता पूजा, सुरक्षा कवच और न्यूमरोलॉजिकल, मोटिवेशनल, एस्ट्रोलॉजिकल, इंस्पिरेशनल, और आपके जो भी कल्याण होते हैं वो जब आप करते हैं, नई संगत जोड़ते हैं, तो
बहुत बड़ी गुरुजी आपको स्माइल देते हैं, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर और परिवार के ऊपर मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ रखते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत से शेयर करें और जोड़े नई संगत। और संगत जी 31 मई 2007 को हमारे प्यारे गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो 31 मई 2026 को जो आप में से कई संगत ने मुझसे पूछा है कि निधि आंटी बड़ा मंदिर कितने से कितने बजे तक खुलेगा, तो संगत जी याद रखिए बड़ा मंदिर 31 मई 2026 को, जो कि नई दिल्ली में है। अगर नई संगत को ये कंफ्यूजन है कि डुगरी मंदिर पंजाब में और बड़ा मंदिर का है, तो बड़ा मंदिर न्यू दिल्ली में है। तो वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक खुलेगा। और अब की बार 2007 से 2026 निकाल लीजिए, 19 साल हो गए हमारे प्यारे गुरुजी को महासमाधि लिए हुए। तो 19 का अगर आप टोटल करेंगे 1 + 9 10 और 1 + 0 1, तो इस बार इस महासमाधि दिवस पर और ये सत्संग के थ्रू गुरुजी आपको एक नंबर संगत बना रहे हैं, अपनी मुट्ठी भर प्यारी संगत बना रहे हैं। तो संगत जी 31 मई 2026 को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बड़े मंदिर जाइए, अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। और आप में से कई संगत ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है कि आंटी, एक चैनल पर एक आंटी बोल रही हैं कि मई के महीने में ज्यादा से ज्यादा गुरुजी ने उनको आके बोला है नाचो, सत्संग के बाद टापो। तो संगत जी आप खुद सोचो, एक साल अगर आपके घर में कोई चला जाता है गुरुजी के श्री चरणों में, तो आप कोई खुशी नहीं मनाते हो। और जिस महीने गुरुजी गए हैं, क्या आप उसमें नाचोगे? नहीं ना। इसलिए कोई अपने चैनल पर कुछ भी बोले, आप बस गुरुजी के सत्संग करिए इस मई के महीने। ज्यादा से ज्यादा जितना मंत्र जाप करते हो उससे भी ज्यादा मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, गुरुजी का ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइयां करो, गुरुजी के बारे में सबको बताओ, गुरुजी की बातें किया करो। पर मई के महीने में 31 मई तक आपने सत्संग के बाद नाचना नहीं है, ये याद रखिए। और ज्यादा से ज्यादा ये बातें बाकी लोगों से भी शेयर करिए, क्योंकि कोई अपने चैनल पर बोल के अगर आपको गुमराह कर रहा है तो उसकी बातों में मत आइए। मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए, आपके घर का कोई बड़ा जाता है तो आप क्या करते हैं। तो इसलिए संगत जी आप लोग अपने आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें कि क्या हमें ये करना चाहिए और क्या हम अपने घर में ऐसा करते हैं। तो गुरुजी तो हम सबके बड़े हैं ना, गुरुजी हमारे प्यो हैं। तो अगर हमारा प्यो जिस महीने गया है, क्या उस महीने हम खुशियां मनाएंगे? हम, आपको पता है जिस वक्त गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ली थी, उनके जाने के बाद संगत ऐसे रोई थी जैसे कि वो अनाथ हो गए हैं। आंटियों ने ऐसे किया था। ये सब मुझे पुरानी संगत ने बताया है, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, जैसे वो विधवा हो गए। तो आप खुद सोचिए 31 मई तक, यानी मई के महीने में 1 मई से 31 मई तक जितना ज्यादा हो सकता है आपने शुक्राना करना है, सिमरन करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है और आपने चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और 31 मई तक सत्संग के बाद नाचना नहीं है, ये आपने याद रखना है। अब मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको 3 सत्संग सुनाऊंगी और 3 उपाय बताऊंगी। तो पहले मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी, फिर एक उपाय, फिर एक सत्संग, फिर एक उपाय, फिर एक सत्संग, फिर एक उपाय। सुनते जाइए, अपना और अपनी बेटी का कल्याण करवाते जाइए। और ये तीनों सत्संग मुझे लिख के आए हैं व्हाट्सएप पर, जैसे आए हैं मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत प्यारे, बहुत डिवाइन मिरेकल से भरे हुए, रोंगटे खड़े करने वाले तीनों सत्संग है। तो पहला सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए। जय गुरुजी, निधि आंटी और पूरा संगत परिवार। मैं मीना, बिहार से। आज निधि आंटी के करके मेरी बेटी रूबी जिंदा है। संगत जी 3 महीने पहले रूबी की शादी दी थी मैं, और बहुत संभ्रात परिवार में उसकी शादी हुई थी। रूबी भी नौकरी करती थी दिल्ली में। बिहार में थोड़ा जातिवाद सिस्टम और रोक टोक ज्यादा है। हम गुरुजी से 4 महीने पहले निधि आंटी के चैनल के थ्रू जुड़े। 1 महीने पहले निधि आंटी को 25 अप्रैल का उनका सत्संग सुन के हमने मैसेज किया था और रो पड़े थे, मेरी बेटी मर जाएगी, अत्याचार हो रहा है। वॉइस नोट भेजे थे। तुरंत निधि आंटी कॉल की कि हमें इतना डांटा, कैसी माँ हो, 9 महीने कोख में इसलिए रखा था
साथ में समाज से मत डरो, ऐसा भी उन्होंने बोला, और अपनी बेटी का साथ दो। इतना ही नहीं, मेरी बेटी के ससुराल गई और जो भी उचित कार्रवाई थी उसमें भी साथ दिया। आज मेरी बेटी घर आई है 25 मई को, और निधि आंटी अब उसकी बड़ी माँ बन गई है। इतनी पवित्र आत्मा है निधि आंटी, गुरुजी ने इसलिए तो इनको इतनी बड़ी सेवा बख्शी है। अपनी परवाह किए बिना हमारा साथ दी, बेटी को गाइड करी, वकीलों से मिली। हम तो बस 5 से 7 क्लास ही पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बहुत घबरा रहे थे, सोच रहे थे क्या करे। बस उसी वक्त गुरुजी ने फरिश्ता के रूप में निधि आंटी को हमें भेज दिया। आज के जमाने में जब अपने साथ नहीं देते तो गुरुजी के करके ही निधि आंटी हमारी जिंदगी में आई हैं। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है जो आपने निधि आंटी हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए किया है। हमारी बेटी अब फिर से जॉब करेगी, डाइवोर्स फाइल करेगी, इज्जत से रहेगी। और आंटी, हम ढोल नगाड़े के साथ जैसे आपने कहा था वैसे ही अपनी बेटी को अपने घर लिवा लाए हैं, जैसे विदा किया था। हमारी बेटी अर्थी पर आती, वरना अगर आपने मुझे हिम्मत और साथ नहीं दिया होता। थैंक यू निधि आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना निधि आंटी से मिलाने का और सही समय पर मेरी बेटी को बचाने का। सच में आपने मेरी बेटी की बुरी नजर उतार कर उसे चढ़ती कलाओं में रखा है। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, मैं इससे ज्यादा आपकी क्या बढ़ियाइयां करूं। आपने निधि आंटी को हमारे जीवन में भेज के अपनी मेहर वाला हाथ और अपनी मेहर वाली नजर हम सबके सर के ऊपर, स्पेशली मेरी बेटी के ऊपर, उनके थ्रू रख दी है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप खुद नहीं आ सकते, बट आप अपने फरिश्ते भेजते हो। मेरे से अगर ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। और थैंक यू निधि आंटी, आपने मेरी बेटी को, मुझको राह दिखाई है और सारी जिंदगी आप हमारे साथ दोगे, हमें ये पता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी, पर ये तो मेरी सेवा है गुरुजी की बख्शी। मैं संगत के कुछ काम आई, मैं खुद को ब्लेस्ड और लकी समझती हूँ। शुक्राना आप सिर्फ गुरुजी का किया करो। और संगत जी, मैंने आपसे कहा था एक सत्संग सुनाऊंगी और आपको एक उपाय बताऊंगी, तो अब आप पहला उपाय सुन लीजिए। आपकी मैरिड बेटी बहुत दुखी है, आपकी शादीशुदा बेटी बहुत दुखी है, जैसे ये आंटी की थी, तो उसकी फोटो पर लगातार 40 दिन गुरुजी को चंदन टीका लगा के उस पर, उसकी फोटो पर लगाना है। तो पहले आपने राइट हैंड की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से गुरुजी को चंदन टीका लगाना है। उसके बाद लगातार 40 दिन तक अपनी बेटी की फोटो पर लगाना है। आप माथे पर लगाएं तो बहुत बेटर है, नहीं माथे पर लगाना चाहते तो पूरी फोटो में कहीं भी लगा लीजिए। और उसके मुंह पर, जिससे वो रोटी खाती है, वहां पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद शहद लगाएं। ठीक है संगत जी, क्लियर हो गया ना? आपने अपनी बेटी की फोटो पर लगातार 40 दिन तक गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी को लगाने के बाद लगाना है। और उसके मुंह पर, जहां से हम पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, गुरुजी का प्रसाद लेते हैं, उस पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद शहद लगाना है। संगत जी याद रखिए, जितना ज्यादा गुरुजी के उपाय विश्वास के साथ करेंगे, उतनी जल्दी गुड न्यूज आपके घर आएगी। क्योंकि गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू कह रहे हैं, गुड न्यूज तेरे दरवाजे पर खड़ी है, 3 उपाय कर ले, तेरी बेटी की नजर उतार के उसे चढ़ती कलाओं पर रखूंगा, सत्संग सुनते सुनते तेरी बेटी की बुरी नजर उतार दूंगा, और गुड न्यूज आएगी ही आएगी। तेरी बेटी को वो देने वाला हूं जो कि तेरे को सपने में भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज तेरी बेटी की नजर उतार दूं ताकि वो चैन से रह पाए। आज से तुझे एक नया नाम दे रहा हूं, याद है ना क्या नाम दे रहा हूं? बता संगत, क्या नाम दे रहा हूं मैं तेरे को? मैं तेरे को आज वो नाम दे रहा हूं, मेरी हीरे वाली संगत। तो संगत जी, आज आपको गुरुजी ने एक नया नाम दे दिया, मेरी हीरे वाली संगत। क्योंकि हीरा जिस तरह से चमकता है, उससे ऐसा कोई चमकता नहीं है। तो आज गुरुजी आपको हीरे वाली संगत बुला रहे हैं, आपको आज गुरुजी हीरे जैसा चमका रहे हैं। तो हीरे वाली संगत गुरुजी ने आपको क्यों कहा, अब आप समझ गए? तो आज से गुरुजी की हीरे वाली संगत बन के चमकिए, और इसी तरह गुरुजी के सत्संग को
पूरा सुनते रहिए और अपना कल्याण करवाते रहिए। और आज गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपकी बेटी की नजर को उतार रहे हैं ताकि वो चैन से रह पाए। अब संगत जी दूसरा सत्संग सुनिए जैसा मुझे लिख के आया है, फिर मैं आपको दूसरा उपाय भी बताऊंगी। जय गुरुजी निधि आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं रवि कुमार जबलपुर से अपना गुरुजी शुक्राना सत्संग आज 25 मई को आपको भेज रहा हूँ। निधि आंटी आपके रूप में साक्षात गुरुजी ने आकर मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की। हुआ यूं कि 28 अप्रैल को वो बहुत दुखी थी और मैं आपका सत्संग सुन रहा था। वो अभी फर्स्ट ईयर में है कॉलेज में और कुछ लाइफ में वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो 28 अप्रैल का आपका सत्संग सुना मैंने, तो वो भी मेरे पास आके बैठ गई और उसको सुन के मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और जो उपाय आपने बताए थे वो भी किए थे। मेरी पत्नी गुरुजी को नहीं मानती। आपने कहा था 2 खुशी 1 दुख जड़ से खत्म। तो मेरी बेटी ने मुझे सत्संग सुनते सुनते 2 प्रॉमिस किए जो बहुत पर्सनल है, मैं सबसे शेयर नहीं कर सकता। वो मैं गुरुजी को शुक्राना कर चुका हूं। पर दुख जड़ से खत्म की वो हमेशा जिंदगी खत्म करने की बात करती थी और ये बहुत बड़ा मेरे लिए दुख था। सत्संग सुनकर उस पर ऐसा असर हुआ, बोली अब आपका नाम रोशन करूंगी और कभी भी जिंदगी खत्म करने की बात नहीं करूंगी। सच में जो आप बोलते वो होता है निधि आंटी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे और चढ़ती कलाओं में रखे। मैं अपने छोटे से शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूं और अगले सत्संग की तैयारी करता हूं जो बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू अंकल। सब गुरुजी की मेहर है और इसी तरह गुरुजी अपनी हर बेटी के हर बेटे के सर पर हाथ रखे। अब दूसरा उपाय सुनिए। आप अपने बच्चों के कपड़ों पर ओम लिखें और गुरुजी का जल प्रसाद छिड़के ताकि जैसे जैसे आप गुरुजी का जल प्रसाद छिड़केंगे आपका बच्चा जो बहुत गुस्सैल है उसके स्वभाव में ठंडक आएगी। और कोई भी उपाय गुरुजी का करने से पहले 7 बार मंत्र जाप और करने के बाद 7 बार मंत्र जाप करना मत भूलना। ये उपाय आप किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं और कितने दिन चाहे उतने दिन कर सकते हैं। अब आप तीसरा शुक्राना सत्संग सुनिए जैसा मुझे लिख के आया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी निधि आंटी। आपने कहा था 7 दिनों में खुशखबरी आएगी, तेरे बच्चे तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। तो आंटी आपके उपाय किए और आज 25 मई को मेरी उस बेटी को जॉब MNC में मिल गई है इतनी बड़ी सैलरी पर, जिसके लिए सब कहते थे लड़की है क्या करेगी, क्योंकि ये मेरी चौथी बेटी है। लड़के के चक्कर में सब कुछ किया। हम यूपी से हैं, सब बोलते थे लड़का हो जाता तो अच्छा होता, बस इसी चक्कर में हमने चौथी बेटी हो गई। पर आपके सत्संग सुनते सुनते बेटी आपसे इतनी ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेटेड हुई कि आज गुरुजी की कृपा से हमारी बेटी ने हमारा नाम तो रोशन किया ही है, साथ में हर उस इंसान को जवाब दे दिया है अपनी कामयाबी से जो ये सोचता है कि बेटी से बेटर बेटा है, बेटा होता तो घर का नाम रोशन करता। लेकिन आज इस सत्संग के थ्रू मैं गुरुजी का शुक्राना करने के साथ साथ हर संगत को ये बोल रही हूँ, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, बेटियों पर विश्वास करो। बेटियां बेटों से कम नहीं है, चाहे आप भारत के किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, समाज की परवाह किए बिना अपने बच्चों को जिनको आपने जन्म दिया है वो सब कुछ करो जैसे आप अपने बाकी बच्चों के साथ करते हैं। यानी मेरे कहने का कि आप अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही करें जैसे आप अपने बेटे के साथ करते हैं। थैंक यू सो मच निधि आंटी। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी, निधि आंटी और सारी संगत मुझे माफ करे। मेरे अगले सत्संग की तैयारी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। निधि आंटी आपकी आवाज में मैं चाहती हूँ जो मैं ये व्हाट्सएप पर लिख के आपको सत्संग भेज रही हूँ, आप जिस वक्त ठीक समझे उस वक्त रिकॉर्ड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। जय गुरुजी निधि आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी, आपके प्यार और विश्वास के लिए और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी आपने नोटिस किया सारे के सारे तीनों सत्संग 25 मई को बेटी से रिलेटेड आए हैं और आपके परिवार में जो भी गुरुजी को नहीं मानते इस सत्संग को सुनने के बाद मानना शुरू करेंगे। गुरुजी ने कहलवा दिया तो ऐसा होगा। आपको चढ़ती कलाओं में गुरुजी रखेंगे, बुरी नजर उतार रख रहे हैं ये सत्संग के थ्रू। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना संगत जी।
जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब तीसरा उपाय सुन लीजिए संगत जी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे गुरु जी की जोत जला के 40 दिन लगातार बिना नागा, बिना अहम वहम किए हुए, बिना कोई दिन छोड़े हुए अपनी बेटी का 3 बार नाम लो। गुरु जी से कहो ये आपकी बेटी है, इसकी नजर उतार दो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इसका साथ दे पाऊं। और देखे गुरु जी का चमत्कार। 7 बार मंत्र जाप दोनों टाइम करना मत भूलना संगत जी। और संगत जी, आपकी निधि आंटी को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। मैं मेट्रो से कहीं गई थी और वापस जब आ रही थी तो क्या देखती हूँ, और ये बात 1-2 दिन पहले की ही है, मेरे ख्याल से शायद 25 मई की है। ओ माय गॉड, देखिए मेरे साथ भी ये चमत्कार 25 मई को ही हुआ है। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मैं क्या देखती हूँ, एक अंधा इंसान है, वो अपनी लाठी के थ्रू मेट्रो स्टेशन पर इधर उधर बजा रहा है, चल रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा कि उसको मेट्रो स्टेशन तक ले जाए। एक आंटी को मैंने देखा, वो मेट्रो स्टेशन के साइड में बैठी हुई थी और उसको लगा कि ये अंकल उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अपने पैर ऊपर कर लिए, पर यह नहीं हुआ कि उठकर उस इंसान की हेल्प कर देते। मैं गई उनके पास, मैंने कहा अंकल आइए, मैं आपको मेट्रो स्टेशन तक लेके जाती हूँ। उन्होंने फटाफट अपनी छड़ी अपने बैग में रखी। मैं उनको जब मेट्रो स्टेशन पर लेके गई, उनके कंधे पर बहुत भारी बैग था। मैंने वो बैग मेट्रो के जो स्कैनर होता है उसमें डाला और अंकल ने इतनी प्यारी मुझे ब्लेसिंग्स दी। बोलते हैं भगवान आपको शक्ति दे, आप ऐसे ही सेवा करते रहो। संगत जी विश्वास करिए, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे यूं फील हुआ वो अंधे इंसान के रूप में स्वयं गुरुजी मेरे सर पर मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर करके गए हैं। और मेरे ही नहीं, इस सत्संग को सुनते सुनते गुरुजी का मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर आप सबके ऊपर भी पड़ गई है। और उनका जो वो भारी बैग था ना, जो मैंने उठा के स्कैनर में रखा, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का जितना भी भार था, जितनी भी मेरी जिंदगी की नेगेटिविटी थी, बुरी नजर थी, काली क्रिया थी, सब वो बैग उठाते ही गुरुजी ने मेरी जिंदगी से हटा के मुझे चढ़ती कलाओं में रख दिया है। और उस दिन इतनी धूप थी, मैं जैसे ही सुबह घर से निकली, मेरे ऊपर 2 बूंद जल की कहां से आई मुझे नहीं पता, थोड़ा, और ऐसा 3 बार हुआ। और मैंने ऊपर देखा कि कहीं से कहां से आ रहा है, तो वो गुरुजी ने सचखंड से मेरे ऊपर 3 जल की बूंदे 3 बार डाल के मुझे ब्लेस किया। और उसी दिन शाम को ये हुआ। और इसके साथ साथ मुझे 5 फिगर्स में कहीं से मेरे पैसे भी मिले, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और शाम को आते वक्त मैं अचानक, बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आजकल चैनल का बहुत ज्यादा मेरे पास काम हो गया है, बहुत ज्यादा पूजाएं हो गई हैं। आपका इतना विश्वास हो रहा है, इतनी काली माता की पूजा और सुरक्षा कवच आ रहे हैं। आप लोगों के काम गुरुजी और माता रानी ऐसे ही बनाते रहें, काली माँ ऐसे ही अपने हर बच्चे पर गुरुजी संग आशीर्वाद बनाए रखें। कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो मैं सो गई थी। अचानक देखती हूँ कि सामने मेरे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है और जैसे ही मैं उठती हूँ डोर बंद हो जाता है और मैं बोलती हूँ ओहो, अब मुझे इतना घूम के आना पड़ेगा और मेरा आधा घंटा वेस्ट होगा। ये सोचते ही अभी मैं सोचा है, बोलते हैं ना आपने अगर सच्चे दिल से सोचा तो गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं। अचानक से मेट्रो का डोर खुल गया और थोड़ा सा ही खुला था, मैं निकली और हालांकि बंद होते हुए थोड़ा सा मुझे लगा भी, तो वो गुरुजी का इशारा था कि अपने स्टेशन का ध्यान रखा करे। इसलिए गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से भी मुझे बचा लिया। अगर मैं बीच में ही फंस जाती तो सोचिए। तो गुरुजी पर विश्वास करिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए, हर वक्त गुरुजी को याद करिए। दुनिया से बात करने से अच्छा अपने गुरुजी से बात करिए। और देखिए कैसे गुरुजी ने मेरे साथ भी 25 मई को, पहले जब मैं सुबह घर से निकली तो मेरे ऊपर 3 बार अमृत वर्षा अपना जल प्रसाद दिया। उसके बाद मेरे को शाम को 5 फिगर में मेरे पैसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो मिली। उस अंधे इंसान के रूप में गुरुजी ने आके मुझे ब्लेस किया। उसका बैग जो था वो मेरी जिंदगी का वो भार था जिसको गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया, उतरवा दिया और मेट्रो स्टेशन पर दरवाजे बंद होने के बाद भी खुलवा दिया। और फिर भी बंद होते होते मुझे थोड़ी सी दरवाजा हाथ पर लगा। वो गुरुजी की मुझे चेतावनी थी, गुरुजी का मुझे ये एक इशारा था
कि अपना ध्यान रखा करो, सतर्क रहा करो। और संगत जी, ये सत्संग सुन के आज गुरुजी ने हर माँ और हर बेटी को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने आपकी बेटी की बुरी नजर, बुरी बला, बुरी शक्तियों से बचा दिया है और उसको वो सब कुछ उतार के चढ़ती कलाओं पर रखा है। गुड न्यूज आपके गेट पर खड़ी हुई है, दरवाजा खोलिए और गुड न्यूज का स्वागत करिए। 3 दिन में खुशियां कैसे आपके घर में आएगी, अपना रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जब आप भेजेंगे तो नीचे गुड न्यूज सत्संग जरूर लिखिएगा। रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो बोल दीजिएगा, लिख के भेजते हैं तो उसमें नीचे लिख दीजिएगा, जो कि मैं सारी संगत के साथ जरूर और पक्का शेयर करूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहाँ विराम कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो सबसे पहले गुरु जी माफ करें और उसके बाद गुरु जी की जान जिसमें बसती है वो गुरु प्यारी संगत मुझे माफ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इस मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए और गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स के लिए इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना संगत जी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने बच्चों के कल्याण के लिए मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरी बार गुरुजी कहलवा रहे हैं क्योंकि 3 दिन में खुशियां ही खुशियां आपके घर आने वाली हैं कि इस सत्संग को अपने बच्चों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना।